ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वाहिर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सव्वशाहुरम् ॐ नमो लोय सव्वशाहुरम् इंद्रादि सर्वादिराजा कमठारत्रोयै ध्यानस्थितैष्यवफणावेतानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महदाधरेण नमामि पार्श्वं महदाधरेण नमामि पार्श्वं महदाधरेण। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव जराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जम्बू स्वामी भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की, उत्तम माधव धर्म की। कल का विषय था उत्तम क्षमा का दिन था। क्षमा हमारे जीवन में एक उल्लास पैदा करती है, एक उमंगता पैदा करती है। क्षमा ही ऐसा गुण है व्यक्ति के अंदर जिससे व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, ऊंचाई को भी प्राप्त करता है और सब गुणों से भर भी जाता है। कल अपन ने उत्तम क्षमा को समझा। आज का विषय उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव का मतलब हमारे अंदर लघुता, विनम्रता, एक सहजता। पहले तो आज अपन इतना समझते हैं कि मृदुता मतलब कोमलता। हमारा हृदय मक्खन की तरह कोमल हो, पोलाइटनेस हो हमारे अंदर। यदि विनम्रता हमारे अंदर है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, क्योंकि विनय ही व्यक्ति को ऊंचाई की ओर उठाती है। विनयवान व्यक्ति ही ऊंचाई की शिखर पर बैठ जाता है, क्योंकि विद्या से विनय और विनय से हमारे अंदर पात्रता आती है और पात्रता से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम और विनय ही मोक्ष का द्वार है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं आज हमारे अंदर जितनी नम्रता आएगी, जितनी सहजता आएगी, उतने ही अंदर व्यक्ति के अंदर मृदुता झलकेगी और विनम्र ही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। विनयवान व्यक्ति ही अपने आप को समझ सकता है। दृष्टांत याद आता है विनय के बारे में कि जब मटका था, सारे जनता लोग, सारे नागरिक लोग, सभी जन जब मटके के पास जाते और अपने सारे बर्तन भर लेते, सारे बर्तन भर जाते, क्योंकि मटका के अंदर इतना पानी था कि पूरे नगर का पानी की प्यास बुझाया करता था। लेकिन जब मटके पे रखी कटोरी ने पूछा कि आपने सारे जनता के
सारी जनता की आपने प्यास बुझा दी और सारे नगर के, सारे गांव के आपने सारे बर्तन भर दिए, लेकिन उस पर रखी कटोरी ने बोला कि मैं तो आपके पास रहती हूँ, आपके साथ ही रहती हूँ, लेकिन मैं तो खाली की खाली रहती हूँ, इसका क्या कारण है? तो मटके ने कहा कि कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप मेरे सर पे बैठे हो और जो सारे बर्तन आते हैं वो नीचे झुक जाते हैं तो भर जाते हैं, तो नीचे आते हैं तो भर जाते हैं, और आप मेरे सर पे बैठे रहते हो तो को खाली के खाली रहोगे। तो इसलिए मान्यवर, हमें किसी से गुण प्राप्त करना है, हमें किसी से शिक्षा लेनी है, तो हमें तो झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना झुके हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। व्यक्ति के अंदर जितना जितना ज्ञान का क्षुरक्षम बढ़ता होगा, उतने अंदर उसके अंदर विनम्रता आएगी। जितना जितना ज्ञान होगा, उतनी हमारे अंदर विनम्रता और सहजता आती चली जाएगी, क्योंकि मनुष्य जीवन का सार ज्ञान ही है, ज्ञान ही इसका फल है। और ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति अहम करता है, क्योंकि यदि पेड़ पे फल लग गए हो तो पेड़ भी झुक जाता है। आम का पेड़ हो, किसी भी फल के पेड़ हो, जैसे ही पेड़ पे फल आते ही पेड़ झुक जाते हैं। तो झुक जाते हैं तो फल को लोग खा भी लेते हैं, और जिस पेड़ पर फल नहीं लगे होते वो पेड़ अकड़े हुए खड़े रहते हैं, उन पर कोई दृष्टि नहीं रहती। तो इसलिए मान्यवर, जितना जितना हमारा ज्ञान का क्षुरक्षम होगा, हमारे अंदर उतनी विनम्रता, उतनी सहजता आती चली जाएगी। आज अपन समझेंगे मान क्या है। मान ये ऐसा विषय है जो व्यक्ति को अंदर एक बार पहुंच जाए तो सारी जिंदगी उसकी तबाह हो जाती। जिसने भी मान किया, यदि संस्कृत व्याकरण से देखा जाए तो मान शब्द बना कैसे? मूल धातु मां है और अण प्रत्यय लगा है, यू प्रत्यय, यू का अण आदेश हो जाता है, यू का अण आदेश होके मान शब्द अपने बीच प्रकट हो जाता है। मान शब्द से ही मानव बना है, मनुष्य ही मानव बना है, और मानव के अंदर ही हुआ करता है, क्योंकि मान के कारण ही व्यक्ति को क्रोध आता है। जब भी किसी को क्रोध किसी पे आता है तो जरूर उसके अंदर मान बैठा होगा, क्योंकि कल कहा था अपेक्षा की उपेक्षा करना क्या है? मान है। यदि अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो व्यक्ति के अंदर मान पैदा हो जाता है। किसी व्यक्ति ने किसी पे अपेक्षा की और वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और अपेक्षा की पूर्ति हो जाए तो मान आता है। किसी से आपने कुछ चाहा और वो चीज आपको मिल गई तो आप कहते थे कि मुझे वो चीज भी प्राप्त हो गई। नहीं मिली थी तो क्रोध आ रहा था, और मिल गई तो मान आ गया। तो क्रोध और मान दोनों भाई है। बड़ा भाई मान है तो छोटा भाई क्रोध है। पिता कहा जाए तो क्रोध है, और पुत्र मान है, क्योंकि बिना पिता के पुत्र चलता भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो मान्यवर, ये मान मूल धातु आपन ने समझ ली,
मान के कई उपसर्ग लगा देते हैं अपन, सम उपसर्ग लग जाएगा तो सम्मान निकल के आ जाएगा। और स्वाभिमान भी, ये उपसर्ग आगे लगते चले जाएंगे, ये सारे उपसर्ग हैं। स्वाभिमान, अभिमान, बहुमान, निर्विमान और द्रव्यमान, ये सारे इसमें मूल धातु मान बैठी है। सम्मान अन्य लोगों से हमें प्राप्त हो, हमें अन्य लोगों से प्राप्त हो जाए, उसे सम्मान कहते हैं। और सम्मान ना मिले तो व्यक्ति को क्या पैदा होता है? व्यक्ति के अंदर मान पैदा हो जाता है। सब में सही, यदि उसे सही तरीके से सम्मान ना मिले तो व्यक्ति के अंदर मान पैदा हो जाता है। क्योंकि बड़े लोग हुआ करते हैं, वो हमेशा सम्मान के ही प्यासे रहते हैं। यदि उन्हें सम्मान ना मिले तो उनके चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। एक कथानक मुझे याद आता है, जब रामचंद्र जी अपनी सभा में बैठे हुए थे, जब अयोध्या में उनका प्रवेश था, जब लंका के राज्य को उन्होंने जीता तो अयोध्या नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। तो सारे मंत्रीगण, सारी सभासद उनके नगर में प्रवेश कर गई। तो सभी लोग उस राजभवन में बैठे हुए थे। तो काशी के नरेश को विचार आया कि प्रभु राम का आज अयोध्या नगरी में प्रवेश हुआ है, तो हमें भी उनके प्रवेश का स्वागत और सम्मान करना चाहिए। तो काशी नरेश ने जब विचार किया, जब जाने को तैयार हुए, सभी लोगों को निर्देश दिया कि मैं आज अयोध्या नगरी जा रहा हूँ, तो सभी सभासद, सभी मंत्रीगण राजा के पास आए, राजा के साथ चलने के लिए तैयार हुए। तो नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहा कि आप जा तो रहे हो अयोध्या नगरी, आप बड़े धन्य हो, प्रभु राम के आपको दर्शन मिलेंगे, उनके पास बैठने का आपको अवसर मिलेगा। तो बस हमारी इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी ही आपसे मेरी प्रार्थना है कि जाना, रामचंद्र जी को सबसे पहले जाते ही प्रणाम करना, माँ सीता को भी प्रणाम करना, पास में बैठे उनके अनुज लक्ष्मणों को भी प्रणाम करना, और जितने भी वहाँ पर ऊंचे पद पर विराजमान हो सबको प्रणाम करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। तो काशी नरेश बोले कि यदि मैं विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करूंगा, वो तो रामचंद्र जी के गुरु हैं, यदि मैं गुरु का सम्मान और बहुमान नहीं रखूंगा तो सारी जनता, प्रभु राम मेरे ऊपर कुपित हो जाएंगे, मेरे ऊपर क्रोध के आवेश में कुछ भी करवा सकते हैं। तो काशी नरेश को ये बात नारायण की बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने इनकार किया कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। जब मैं अयोध्या जा रहा हूँ तो विश्वामित्र उनकी सभा में बैठे हुए हैं और सभी सद बैठे होंगे, उनके पिता भी होंगे, सभी लोग विराजमान होंगे, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ऐसा विचार किया। नारद ने कहा मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। तो काशी नरेश ने कहा कि नारद तो भगवान का रूप है, ये भी एक साधु का रूप है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाहे और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। जब गुरु ही सामने आ चुके हैं, जब साधु ही ऐसा कह रहे हैं, तो मैं उनकी भी आज्ञा को पालन अवश्य करना चाहिए।
उन्होंने विचार किया। उन्होंने कहा, जब नारद कह ही रहे हैं, क्या होगा, ये सब गुरु के हाथ है, साधु के हाथ है। जब ऐसा विचार किया तो काशी नरेश आगे बढ़े और जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश किया, प्रभु राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारी सभासद बैठे हुए थे, सभी प्रतिष्ठित लोग, सारे महोदय जी वहाँ पर विराजमान थे। तो प्रभु राम को जैसे ही काशी नरेश ने प्रणाम किया, सम्मान किया, सम्मान में उन्हें भेंट प्रदान किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमें किसी के दर्शन करने जाना है तो हमें उनका उचित सम्मान भी रखना चाहिए। चाहे आप विधायक जी के पास जाएं, कोई बात आपको चर्चा करनी हो, विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे मंत्री जी हो, और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, देश का राजा हो, तो प्रजा को उसके हाथ खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही अपने त्रिलोकीनाथ पार्श्वनाथ भगवान और आचार्य भगवान तो गुरु विनम्र सागर जी गुरुदेव, और भी गुरुदेव हैं, और भी संत हैं इस दुनिया में। यदि किसी दर्शनार्थी को उनके पास जाना है, किसी भक्त को उनके पास जाना है, तो कभी खाली हाथ मत जाना, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही वापस आओगे। आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम पानी लेके चले जाओ, जल ही चढ़ा दो उनके चरणों में, ये भी एक द्रव्य है। तो मान्यवर राजा जब प्रभु राम के पास पहुंचे, राम के चरणों में जाके अपना मस्तक झुकाया और सबको यथायोग्य सम्मान किया, सभी का सम्मान रखा। तो बाजू में बैठे विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, तो सभी लोग बड़ा देखकर आश्चर्य करने लगे। उनके मन में बड़ा खेद खिन्ना हो गई कि काशी नरेश ने, इस राजा ने सभी को तो प्रणाम किया, लेकिन प्रभु राम के गुरु को इसने प्रणाम नहीं किया। प्रभु राम के गुरु को सम्मान और सत्कार नहीं दिया। तो जैसे ही राजा अपने काशी नगर की ओर जब वहाँ से प्रस्थान किया, वहाँ से विदा हुए, तो राम और उनके साथ बैठे कई मित्रों को उनके अंदर एक मान पैदा हो गया कि इन्होंने मेरे गुरु का तो सम्मान किया ही नहीं है, ये कैसे है काशी नरेश। तो कुपित होकर तो प्रभु राम ने काशी नरेश को कह दिया कि इसे बंदी बनाकर मेरे सभा में लाया जाए और इसके राज्य पर चढ़ाई कर दी जाए। जब प्रभु राम का ऐसा चेहरा देखा, क्योंकि गुरु का बहुमान था, गुरु वाली बात थी, लेकिन सम्मान नहीं किया था राजा ने। तो प्रभु राम ने जब ऐसा शब्द सुना, प्रभु राम ने ऐसा शब्द सभी से कहा, तो सारी सभासद के चेहरे पर एक बहुमान, एक मान पैदा दिखाई दिया। तो सभी सद जब उसके पास गए, राज्यसभा में पहुंचे, काशी नगर में प्रवेश किया, तो राजा बड़ा घबराया हुआ था। राजा ने कहा, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष जो रामचंद्र जी ने लंका को भी परास्त कर दिया, तो मेरे राज्य पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो प्रभु राम के पास जब हनुमान जी बैठे हुए थे, तो हनुमान जी ने कहा
कि प्रभु राम, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अभी अपनी माँ के पास नहीं गया हूँ, नहीं पहुँचा हूँ मैं अपनी माँ के पास। मान्यवर, ये आपको भले ही घटना पुरानी हो, इतिहास गवाह है इस घटना से आपको बहुत उच्च शिक्षा मिल सकती है। तो प्रभु राम की आज्ञा लेकर जब हनुमान जी अपनी माँ के पास मिलने के लिए गए, तो जाते ही जब राजा ने ऐसा आश्चर्यजनक जब घटना देखी कि मेरे राज्य पर अब तो विपत्ति आने वाली है, तो नारायण वहाँ प्रकट हुए। नारायण ने कहा क्या बात हो गई? नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा क्या बात हो गई? बोले आपने तो मुझे विपत्ति में फंसा दिया कि प्रभु राम अब मेरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो नारद ने कहा घबराओ मत, इतनी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारद भले ही आपको कैसे लगते हैं लेकिन दिमाग के बहुत बुद्धिमान थे, प्रज्ञावान थे। भले ही उनकी कहानी ऐसी आपको लग रही होगी। नारद जी ने कहा अभी जाइए आप और हनुमान की मां अंजना ही नाम है, अंजना के पुत्र। तो जैसे ही हनुमान की मां के पास पहुंचे, नारद जी ने कहा कि हनुमान की मां के पास जाना, उनकी खूब सेवा करना, उनकी सेवा दिन रात करना, और दिन रात करना, उनसे इतना कह देना कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, सिर्फ आप मेरी विपत्ति के समय बस मेरी रक्षा करते रहना, बस इतना कह देना। तो रामचंद्र जब हनुमान की मां के पास पहुंचा और चरणों में जाके गिर पड़ा और खुद सुसेवा की और मां से कहा मां, मैं सिर्फ आपसे एक वरदान चाहता हूं कि मेरी विपत्ति आए बस मेरी रक्षा करते रहना। कोई भी किसी के राज्य में आता है, कोई भी किसी के चरणों में आता है, यदि कोई प्राणी किसी के चरणों में गिर पड़े तो उसका फर्ज भी बनता है कि उसकी रक्षा हमें करना चाहिए, चाहे भले हमारा दुश्मन क्यों ना हो। जब चरणों में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो ये जाहिर हो जाता है कि अपने आप को उसने समर्पण दे दिया है। तो समर्पण दिया है तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है उसकी विपत्ति के समय सेवा करना। तो सेवा करना, जब ऐसा कहा तो हनुमान जी जब आए मां के पास तो हनुमान जी को जरा देखकर चेहरा बड़ा आश्चर्य करने लगे। ये काशी नरेश मेरे मां के पास मेरी मां की सेवा में लगे हुए हैं। तो मां ने कहा पुत्र से कि हे पुत्र, ये राजा है, ये मेरा सेवक है, मेरी सेवा कर रहा है, इसकी विपत्ति के समय अपन को इसकी साथ देना है। तो प्रभु हनुमान ने जब ऐसा सुना, जब ऐसे करुणा भरे मां के शब्द सुने तो हनुमान का दिल भी पिघल गया। अब उन्होंने कहा अब तो मैं विपत्ति में घिर चुका, अब हनुमान जी संकट में आ गए, उधर प्रभु रामचंद्र जी, इधर उनकी मां, दोनों एकदम आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या होगा। तो हनुमान जी भी बड़े दिमागशाली थे, बुद्धिमान थे। इधर नारद बुद्धिमान, उधर हनुमान भी कम बुद्धिशाली नहीं थे, बहुत विशेष बुद्धि थी, मोक्षगामी जीव हैं ये। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं,
विपत्ति आए, संकट आए, तो आप इस मंत्र का जाप देते रहिए, इस मंत्र की साधना करते रहिए, मंत्र को बार बार जपते रहिए, बाकी विपत्ति आएगी मैं सब संभाल लूंगा। तो जब देखा, तो जब प्रभु राम जब काशी नरेश पर आक्रमण करने के लिए हुए, तो हनुमान जी उनके साथ थे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना, ताकि मेरी जिज्ञासा समाप्त हो जाए, मेरे अंदर की विकलताएं भी नष्ट हो जाए। तो प्रभु राम ने हनुमान के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि तुम मम प्रिय, हे प्रिय भक्त, क्या है आपकी जिज्ञासा? तब उसने कहा, प्रभु कि जो व्यक्ति आपका स्मरण करता हो, आपकी साधना करता हो, आपके नाम की माला फेरा करता हो, क्या दुनिया में उसका कोई बाल बांका कर सकता है? क्या उसको कोई संसार से प्राप्त हो सकता है क्या वो व्यक्ति? जब नल और नील ने जब समुद्र को तट बना दिया था, समुद्र पर एक रास्ता बना दिया था, वहां पर एक तट खड़ा कर दिया था, तो क्या आपके नाम का प्रभाव नहीं है? क्या आपके नाम जो जप रहा हो, क्या आप उस पर कुपित हो गए? क्या उसका कोई देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका बिगाड़ कर सके? तो प्रभु राम ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, जो मेरा ध्यान करता हो, प्रभु का स्मरण करता हो, उसको दुनिया में कौन परास्त कर सकता है? जब ऐसा सुना तो हनुमान ने कहा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, यही मैं आपसे मुख से सुनना चाहता हूं। तो जैसे ही प्रभु राम और हनुमान सारी सेनाओं के साथ जब काशी नरेश पर जब आक्रमण करने के लिए हुए, तो काशी नरेश पर्वत पर बैठे हुए भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान कर रहे थे, तो जैसे ही ध्यान कर रहे थे, तो राम को काशी नरेश का चेहरा दिखाई दिया कि ये वही राजा है जिसने मेरे गुरु का अपमान किया था, मेरे गुरु को अपमानित किया था, मेरे गुरु का सम्मान नहीं किया था। तो सारे सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही बाण चलाया, तो सारे बाण निष्क्रिय होते गए। तो हनुमान भी खड़े थे वहां पर, इधर नारद जी भी खड़े थे, लेकिन देख सब रहे थे, लेकिन किसी को वो दिख नहीं रहे थे। नारद तो किसी को दिख भी नहीं रहे थे, सब देख रहे थे। वो प्रभु का स्मरण कर रहा था, वो प्रभु का नाम बड़े बहुमान के साथ ले रहा था, बड़े भाव से ले रहा था। लेकिन इधर रामचंद्र जी को थोड़ा अभिमान पैदा हो गया, थोड़ा सा 1 सेकंड का आया, उन्होंने भी तीर छोड़ दिया। तो जैसे ही तीर छोड़ा, वह तीर भ्रमण करता हुआ जहां पर साधना कर रहे थे उसकी बाउंड्री को पार न करते हुए वहीं पर वो निष्क्रिय होके गिर पड़ा। तो रामचंद्र जी को बड़ा खेद खिन्नता हुई कि मेरा ही बाण निष्क्रिय हो गया। तब ऐसा देखा तो नारद जी भी आए, नारद जी प्रकट हुए और उस राजा पे हाथ रखते हुए बोले कि राजन अब खड़े हो जाओ, बस
मैं तो एक परीक्षा ले रहा था, मैं तो एक परीक्षा में लेने के लिए तत्पर हुआ था। मुझे दिख गया कि जहां बहुमान, जहां पर थोड़ा सा अभिमान आ जाए तो व्यक्ति की विद्याएं, कलाएं और प्रभुता भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि जहां पर जिसको अभिमान आया, जिसको भी मान पैदा हुआ, उसकी विद्याएं, उसकी कलाएं भी निष्क्रिय होती हैं, डैमेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो नारद ने हाथ रख के कहा कि जाओ, विश्वामित्र सामने खड़े हुए हैं, उनके चरणों में जाके अपना मस्तक, अपनी पगड़ी उनके चरणों में जाके रख देना और प्रणाम कर लेना। तो राजन, विश्वामित्र सामने खड़े थे, उनके चरणों में जाके अपना मस्तक टेका, मस्तक झुकाया तो विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, प्रायश्चित दिया। राजा ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित दिया। तो प्रभु राम ने राजा से पूछा कि आप क्या कर रहे थे, कि मेरा बाण भी निष्क्रिय हो गया था। तब राजा बोला कि प्रभु राम, मैं आपका ही स्मरण कर रहा था, मैं आपका ही चिंतन कर रहा था, मैं आपके नाम की ही माला फेर रहा था। मान्यवर, राजा के अंदर बहुमान था अपने भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, लेकिन उधर प्रभु राम को थोड़ा सा गुरु का अपमान हो गया, थोड़ा सा, तो खुद आक्रमण करने के लिए चल दिए। मतलब हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि थोड़ा सा वही हमारे अंदर अभिमान पैदा हो जाए। जब समुद्र का तट नर और नील ने बनाया तो नर और नील के अंदर श्रद्धा थी, और प्रभु राम के अंदर थोड़ा सा कि मेरे नाम के सारे पत्थर तैर गए और मैं अपना पत्थर डालूं, मैं अपना पत्थर अपने हाथ से डालूं। तो मैं, प्रभु राम ने इतना ही तो कहा, मैं बस मान यही कहता है, मैं एको हम, मैं ही शब्द अहंकार से भरा पड़ा है। जहां पर आई, मी और माइन जहां पर आ जाए तो समझना चाहिए आपके अंदर एक अहंकार का बीज प्रकट हो चुका है। मैं शब्द लगते ही तो प्रभु राम ने अपना पत्थर अपने हाथ से छोड़ा तो पत्थर डूब गया, क्योंकि मैं शब्द अहंकार से भरा पड़ा है। तो मान्यवर, जब ऐसा देखा तो रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लोग हमारी साधना करते हैं, हमारे नाम लिया करते हैं, तो व्यक्ति तर जाते हैं। तो इसलिए मान्यवर, हमें सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन हमारे अंदर मान पैदा नहीं होना चाहिए। तो बस यही परीक्षा की घड़ी है, यही परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो गए तो हम उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएंगे। सम्मान एक आता है, मान का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाना। स्वाभिमान का मतलब होता है हम एक स्थान पर बैठे रहें, हम एकांत में बैठकर और सोचे, चिंतन करें, अनुभव करें कि मैं धन्य हूँ, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैंने देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त हुआ हूँ। ये अपने अंदर क्या होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं धन्य हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं मुनि हूँ। ये अपने आप में ये गौरवान्वित महसूस होना, ये क्या है? अपने अंदर एक स्वाभिमान है। स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए व्यक्ति को। स्वाभिमान हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, लेकिन मान किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान के कारण मान
जब रावण अपनी जब भक्ति करते हुए जब लौट रहा था तो कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज भी बैठे हुए थे। तो जैसे ही बाली मुनिराज बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, तो रावण का विमान जब उस पर्वत से निकला, तो जैसे ही निकला तो उसका विमान वहां पर रुक गया। तो रुकते ही रावण ने कहा कि मेरे विमान को किसने रोक रखा है। तब देखा कि उस पर्वत के नीचे बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे, ध्यानस्थ थे। हमेशा ध्यान रखना कि मुनिराज जहां बैठे हो वहां कोई विद्याएं काम नहीं करती। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई मूठ, कोई भौतिक विद्याएं उनके ऊपर कोई हावी नहीं होती। और जहां पर मुनिराज बैठे हो तो उनके ऊपर से कोई विमान भी नहीं निकलता। जहां पर भगवान का समोषण लगता है तो वहां पर भी कई बादल, कई विद्याएं आती हैं, लेकिन उनके ऊपर से नहीं निकलती, साइड से निकल जाती है, बाईपास। क्योंकि उनके ऊपर से कभी ऐसे विमान और बादल आदि कोई उनके ऊपर से नहीं निकलते, साइड से निकलते सब। ऐसे मुनिराज जब ध्यानस्थ थे तो रावण ने देखा कि मेरे विमान को किसने रोक रखा है। तो रावण के अंदर एक अहंकार पैदा हो गया। वो उतर के देखा, ये नंगा कौन बैठा है, ये बाली वही बाली है जो सुग्रीव बाली दोनों भाई थे, और इनकी बहन की शादी भी मेरे साथ मैं इनकी बहन को विवाह करके ले आया था। तब इसने मुझे नमस्कार नहीं किया था, सिर्फ बाली मुनि ने। उन्होंने कहा मैं किसी को नमस्कार नहीं करता हूं। तो ये वही बाली है जो अहंकार में आके रामचंद्र जी ने उस समय सब कुछ कह दिया था। रावण ने आके बाली से सब कुछ कह दिया था, लेकिन आज मुनि बन के वही पर्वत पर बैठे हैं और मेरे विमान को रोक लिया। तो रावण को थोड़ा सा अहंकार पैदा हुआ तो उसने कैलाश पर्वत को उठाया और जैसे ही उसे फेंकना चाहा, जैसे ही उसको फेंकना चाहा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी विद्याएं थी, ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि उसके बल से वह सब कुछ कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही बाली मुनि के थोड़ा सा विचार आया कि इस कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा 72 जिनालय बनाए हुए हैं और कहीं ये 72 जिनालय कहीं विध्वंस ना हो जाए, कहीं ध्वस्त ना हो जाए, क्योंकि मुनिराज पर कोई उपसर्ग कर दे तो मुनिराज सहन कर लेते हैं, लेकिन कहीं जिनालय और कहीं किसी मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग आता है, किसी धर्मात्मा के ऊपर उपसर्ग आता है, तो मुनिराज का भी फर्ज बनता है, मुनिराज का भी कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा करना चाहिए। तो मुनिराज ने अपनी रक्षा न करके उन 72 जिनालयों की रक्षा करने के लिए अपना अंगूठा ही दबा दिया। जैसे ही अंगूठा दबाया तो रावण तो गिड़गिड़ाने लगा, रावण तो गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो मंदोदरी आई। तो मंदोदरी ने कहा, हे क्षमा की मूर्ति, हे करुणा के सागर, आप तो दयावान हो, आप तो कृपालु हो, आप क्षमा कीजिए। एक अज्ञानवश, एक भूलवश, एक मूर्खतावश गलती हो गई है, आप उसको प्रायश्चित देकर मुझे क्षमा कीजिए। जब ऐसा कहा तो रावण ने भी, तो बाली मुनि ने उसको क्षमा किया। तब पता चला रावण को कि वास्तव में मुनि की शक्ति क्या हुआ करती है। तब पता चला कि मुनिराज की एक अंगूठे मात्र की शक्ति ने उस रावण को भी गिड़गिड़ा दिया, उस रावण भी अस्तव्यस्त हो गया। मान्यवर, मान हमेशा नहीं रहता, मान व्यक्ति के अंदर हमेशा नहीं रहता, थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, हमारी विद्याओं को भी त्रस्त कर
देता है। इसलिए मान्यवर हमें मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान क्या है? अहम, जो हूं मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। क्योंकि सुक्ति कही है, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। क्योंकि एक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, ना तो भूत में हुआ है और न भविष्य में कोई हो सकता, न वर्तमान में कोई है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति सबको सम्मान मानता है, सबका सम्मान करता है, प्रत्येक आत्मा में भगवत्ता का दर्शन करता है। लेकिन एक अज्ञानी है, जो अज्ञान से भरा पड़ा है, जिसके अंदर मद भरा पड़ा है, जिसके अंदर मद आ गया है, वो कहता है, क्या कहता है? आई हम सुपर और दपर। जो क्या हूं? मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। व्यक्ति मद में ही बोलता है। ऐसा व्यक्ति जब उसके मद का नशा चढ़ जाता है, जैसे मदिरा पीने वाले व्यक्ति के अंदर मद चढ़ जाता है, ऐसे ही अहंकार से भरा हुआ मद हमारे अंदर ये भी शराब का काम करता है। तो सब कुछ अपने आप को अहंकारी सब कुछ समझता है कि जो हूं मैं हूं, मेरे समान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबको परास्त कर सकता हूं। मान्यवर मैं के कारण व्यक्ति ना जाने क्या से क्या हो जाता है। मैं के कारण ही व्यक्ति बकरी मैं करती हुई अपनी खाल को भी उधड़वा देती है, अपनी उस खाल को भी नष्ट करवा देती है। उस मैं के कारण ही व्यक्ति मैं के कारण ही व्यक्ति अपनी दुर्गति करा बैठता है, अपने गुणों को भी नष्ट कर देता है। मैं के कारण ही व्यक्ति अपनी सारी विद्याओं को द्रोहित कर देता है। क्योंकि बकरी मैं करत है, अपनी खाल खिंचाए, और तूती करत है, रही मजे से गाय। मतलब उस बकरी की खाल भी खिंच जाती है, और वह बकरी की खाल भी जब खिंचती है तो फिर कहाँ लगती है? जब रुई बुनने के लिए काम आती है तो उसमें एक पार्ट लगता है, एक उसमें एक चीज़ लगती है। जब रुई धुनती है तो उसकी हड्डी की आंच से जो आंत बनाई जाती है वो रुई को धुनने के काम आती है। तो मैं के कारण न जाने क्या से क्या हो जाता है। इसलिए मैं शब्द हमारे अंदर आ गया तो समझिए हम अहंकार से भर चुके हैं, और मैं शब्द हमारे अंदर से निकल गया तो हम गुणों से भरते चले जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति को कौन कौन से मद होते हैं? एक तो जाति का मद होता है, एक ज्ञान का मद होता है, एक पूजा का मद होता है, एक कुल का मद होता है, एक बल का मद होता है, एक तप का मद होता है, एक ऐश्वर्य का मद होता है। व्यक्ति को मद तो हो जाता है, व्यक्ति को ज्ञान का मद हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो कहते हैं मेरे समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। अब दूसरे को तो कुछ मानते ही नहीं है। व्यक्ति जितना अहंकार में टूटता है ना, व्यक्ति किसी में नहीं टूटता। तो अहंकार में व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ज्ञान होता है तो सबसे समझता है। व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार तो हो जाता है, लेकिन यदि अहंकार का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति के जीवन भी खुशहाल बन जाए। हर व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार तो हमने देखा है, ज्ञान का मत तो हर प्राणी कर लेता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान कौन करता है? आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ज्ञान का अहंकार मत कीजिए, अहंकार का ज्ञान कीजिए। अहंकार का ज्ञान आ गया आपके अंदर तो आप गुणों से भर जाओगे, आप सारे मदों को समझ लोगे। और अहंकार का ज्ञान नहीं हुआ और कहीं ज्ञान का अहंकार हो गया तो आपकी दुर्गति होने से कोई रोक नहीं सकता। जब मारीच को भगवान आदिनाथ के समोषण में जब इंद्रभूति भगवान मारीच का भी आदिनाथ भगवान का भी उदाहरण आता है। मारीच को मान पैदा हो गया
मान पैदा होने के कारण उसकी कितनी दुर्गति हो गई। और इंद्रभूति गौतम जब इंद्रभूति थे तो 500 शिष्यों के साथ जब वो विचरण कर रहे थे तो उन्हें बड़ा अपने आप में ये था कि मेरे समान कोई इस धरती पर ज्ञानी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। ऐसा उनके अंदर ज्ञान, ऐसा एक अज्ञान का पर्दा उनके ऊपर छाया हुआ था। तो जैसे ही देव को एक बड़ा विषय खड़ा हो गया कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, इसका क्या कारण है, तब देव ने अपना अवधिक ज्ञान लगाया कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी इसलिए नहीं खिल रही क्योंकि किसका अभाव है, गर्दन का अभाव है। क्योंकि गर्दन के अभाव के कारण भगवान की वाणी नहीं खिल सकती। वैसे बहुत सारे गर्दन विराजमान थे। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में कई मुनिराज, श्रेष्ठ मुनिराज ऐसे विराजमान थे जो केवल ज्ञान को प्राप्त किए हुए थे, उनके समोषण में बैठे हुए थे, लेकिन उनकी वाणी को सुनने के लिए गर्दन नहीं थी। गर्दन विशिष्ट कहे जाते हैं, बुद्धिमान कहे जाते हैं, तरगड़ाएं उनके अंदर बहुत सारी हुआ करती है, ऐसा उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो इंद्रभूति गौतम की परीक्षा करने के लिए जब देवलोक उतर के आए, यही इनकी वाणी को झेल सकते हैं और कोई दुनिया में हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने गौतम स्वामी से कहा, वो इंद्रभूति से कहा कि उन्होंने बेच रखा कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूँ कि आप तो तत्व ज्ञानी हो, आपके अंदर तो ज्ञान अथाह से भरा पड़ा है, मेरा एक प्रश्न है। उस देव ने रूप चेंज करते हुए इंद्रभूति से प्रश्न पूछा, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाहि लेस्या पंचाने चास्तिकाया व्रत समिति गुप्ति चारित्र भेद। तो इसका अर्थ क्या है? त्रैकाल्यम, तीन काल कौन से होते हैं? त्रैकाल्यम द्रव्य, कितने द्रव्य होते हैं? 60। कितने षटकाय होते हैं? षटकाय कौन से हैं? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद, नवतत्व 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? जब ऐसा प्रश्न किया तो इंद्रभूति तो घबरा गया, क्योंकि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसका तो मैंने कभी अध्ययन ही नहीं किया है। तो उस इंद्रभूति ने कहा कि आपसे क्या बहस करूं, आपके गुरु के पास ही चलता हूं। तो इंद्रभूति ने कहा आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु इस पर्वत पर, इस विपुलाचल पर्वत पर विराजमान है, क्योंकि वहां पर भी उनके समोषण आए थे। तो वहीं पर जब विराजमान है तो इंद्रभूति ने कहा मैं चलता हूं। तो इंद्रभूति बड़ी अभिमान के साथ सीना तान के जब उनके गुरु से साक्षात करने के लिए गया, साक्षात्कार करने के लिए जैसे ही गया तो सामने मानस्तंभ मिला। समोषण में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है? मानस्तंभ मिलता है। तो मानस्तंभ किसका प्रतीक है? भगवान के समोषण में सबसे पहले मानस्तंभ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जितने भी अभिमानी आएंगे, जितने भी मानी लोग आएंगे, पहले मानस्तंभ को देख के ही झुक जाएंगे। मानस्तंभ को देख के ही लोग झुक जाते हैं, इसलिए मंदिरों के सामने मानस्तंभ बनाए जाते हैं। क्योंकि जितने भी विभूति वाले, जितने भी इंद्र लोग आते हैं तो मानस्तंभ को देख के ही नतमस्तक होते हुए आते हैं। तो जैसे ही मानस्तंभ को देखा तो उनका मान भी स्तंभ हो गया, मान भी टूट गया। मान्यवर, आज कई लोग मानस्तंभ तो बनवा लेते हैं लेकिन मान एक रंच मात्र भी नहीं जाता। लोग भगवान के समोषण में क्या, भगवान के समोषण में मानस्तंभ स्त्री का प्रतीक है कि मान सबका गलित हो जाए, मान का स्तंभ हो जाए, मान यही रुक जाए। लेकिन आज इस पंचम काल में मंदिर के सामने मानस्तंभ बनते हैं। जो लोग मानस्तंभ बनवाते हैं जरा उनसे पूछिए आपके अंदर मान का स्तंभ हुआ कि नहीं हुआ? आपके अंदर मान त्रोहित हुआ कि नहीं हुआ? लोग मानस्तंभ बनवा के ही मान रंच मात्र भी उनके अंदर से नहीं जाता। आज लोग
मानस्तंभ तो बनवाते हैं, लेकिन मानस्तंभ बनवाते हैं लेकिन कहते हैं मेरा नाम होना चाहिए, मेरा यहाँ पर मानस्तंभ के आगे मेरा नाम लिखना चाहिए। तो नाम लिखना ही ये क्या है? मान का ही प्रतीक है। जब भरत चक्रवर्ती ने पूरे राज्य को जीता, जब वो विजया पर्वत पर जब क्या लिखने के लिए जा रहा था? सिर्फ नाम लिखने के लिए जा रहा था। जब चक्रवर्ती ऐसे हुए तो चक्रवर्ती 5000 फीट की जो शिला थी, पूरी 5000 फीट की शिला पर सबके नाम अंकित थे सारे के। तो भरत चक्रवर्ती को पहले किसी का नाम मिटाना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी विद्याएं होती हैं। को शिल्पीकार से वो विद्या के बल से किसी के नाम को मिटा के तब उन्होंने अपना नाम लिखा। तो उनके अंदर क्या था? एक मान था, क्योंकि नाम लिखना ही मान का प्रतीक है। किसी का नाम नहीं बोले, किसी ने 1 लाख रुपए दान में दिए और किसी का नाम नहीं बोल पाए मंच संचालक, तो लोगों के अंदर क्या पैदा हो जाता है? मान पैदा हो जाता है। जिनालय बनवा लेते हैं। यदि कहीं कोई दान दिया हो और वहां पर कोई उनका नाम, उनके पुत्र का भी नाम यदि मिट जाए, धोखे से कुछ का कुछ लिख जाए, तो व्यक्ति को क्या आता है? मान पैदा हो जाता है। तो मान पैदा होता है तो आपको फल भी समुचित नहीं मिल सकता। तो इंद्रभूति जैसे ही मानस्तंभ को सामने आए तो उनका मान पूरा गलित हो गया, और जैसे ही गलित हुआ तो जैसे ही भगवान के समक्षण में पहुंचे तो उन्हें देखते ही उनके अंदर त्याग और वैराग्य के परिणाम होने लगे। और जैसे त्याग और वैराग्य के परिणाम हुए, वहीं पर उन्होंने जिन दीक्षा को धारण करके, जिन दीक्षा को अंगीकार करके नतमस्तक होते हुए भगवान के चरणों में पहुंचे। और जैसे ही जिन दीक्षा ली तो उन्हें तत्काल ही 4 ज्ञान के धारी हो गए, और जिनका ज्ञान मिथ्यात्व रूप था, सारा ज्ञान सम्यक में परिवर्तन हो गया। मान्यवर, ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान तो है, लेकिन हमें ज्ञान का क्या है? ज्ञान का क्या है? अहंकार है। ज्ञान का हमें मद है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञान के अहंकार की जरूरत नहीं है, अहंकार का ज्ञान कीजिए। अहंकार का जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, जिस दिन आपने अहंकार के ज्ञान को समझ लिया, उस दिन आप भी एक प्रभुता को प्राप्त हो जाओगे, आप पूज्य बन जाओगे। और जब तक आपको अहंकार का ज्ञान भरा पड़ा रहेगा, ज्ञान का अहंकार होता रहेगा, तो आप कभी भी कोई भी शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मान्यवर, ये मान हमारे अंदर सारे गुणों को डैमेज करता है। मान एक वो चीज़ है, क्योंकि मान महाविश्व, क्योंकि पूजन में भी मान को क्या कह दिया? मां महाविश्व रूप करे नीचे गत जात। मान की क्या गति है? मान हमेशा नीचे गिरता है। मान क्या है? मान हमेशा नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मान करने से नीचे गिरती हैं। जैसे जल का बहाव देखा जाए तो नीचे की ओर हुआ करता है, और नीर और मानी, ये नीचे की लोग, इनकी स्वभाव से ही पद्धति है, ये हमेशा नीचे ही गिरते हैं, ये कभी ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए मान्यवर, मान करना हमारा एक विकृति है, हमारे अंदर एक बुरी आदत है। इसलिए मान हमें त्याग योग्य है, और मान का त्याग करोगे तो आपके अंदर स्वाभिमान जगेगा। क्योंकि मान सूरज कृत है आकाश पर चढ़ते हुए। जब सूर्य पूर्व दिशा की ओर निकलता है तो सूर्य कैसा चढ़ता हुआ दिखाई देता है, कितना चढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन शाम को देखा उसी को तो सिर झुका के ढलते हुए। जब शाम को ढलता है तो झुक जाता है, तो ढल जाता है। यदि सूरज भी सुबह से मान कर उगता है और शाम को वह भी सिर झुका के ढल जाता है। इसलिए मान्यवर, मान कीजिए, लेकिन मान का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अहंकार है
अहंकार नहीं, आपके अंदर अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। हमें जितनी हमारे अंदर मृदुता आएगी, कोमलता आएगी, तो हमारी परिणामों की विशुद्धि उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतने ही हम उच्च शिखर पर पहुंचते जाएंगे। क्योंकि मान, जब कोई किसी पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, कोई किसी को परास्त करता है, तो क्या कहते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं उससे उस समय, मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान लो। प्रतिष्ठित लोग, पुत्र यदि गुस्सा करता है, किसी को डांटता है, पीटता है, तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, मेरी बात मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। लेकिन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मान का सार उसके अंदर बैठी हुई है। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा मुझसे क्यों शब्द बोले, तो क्यों बोले, तो उसे अब अपने अंदर क्या दिख रहा है, मान दिख रहा है। क्योंकि इसने मेरे ऊपर ऐसा शब्द क्यों कहा। इसलिए मान्यवर, इस मान को जब तक अपन त्याग नहीं करेंगे, तब तक अपन अपने स्वाभिमान को भी नहीं पा सकते। अपने अंदर बहुत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, हम उनको भी नहीं लग सकते। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि मान महाविष, मान ये विष के समान है और करे नीचे गति जात है, और कोमलता सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। यदि कोमलता हमारे अंदर आ जाए, निर्मलता हमारे अंदर आ जाए, तो सुधा अमृत अनुपम अनूप सुख प्राणी प्राप्त कर जाते हैं। यानी कि विनम्रता, लघुता हमारे अंदर, एक कोमलता सुधा का रस है, और उत्तम मार्दव गुणमन माना, मान करण को कौन ठिकाना। भाष्यो निगोद माहित्य आया, दमरी रूकन भाग विकाया। मान उत्तम मार्दव गुणमन माना, मान करण को कौन ठिकाना। वश्यो निगोद माहित्य आया, दमरी रूकन भाग विकाया। जब जब निगोद में उत्तम मार्दव का हम जितना बखान करेंगे, जितना भी हम सम्मान करेंगे, तो हम ऊंचाई को प्राप्त होंगे। अपनी यही आज के भाव है कि अपने अंदर एक मृदुता, एक कोमलता, एक सहजता लाने का प्रयास करें, ताकि आप भी अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हो और आप भी एक दिन उच्च शिखर पर जाके विराजमान हो सकते हो। इसलिए आज उत्तम मार्दव धर्म को जाना, उत्तम मार्दव धर्म भी हमें जीवन से उठाया करता है। इसकी जाप है ओम ह्रीम परम नमो उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।